हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो का ही नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। दरख्त की कीमत। एक बार की बात है कि एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह लकड़ी काटने का काम करता था। वह हर रोज ही कई दरख्त काट देता था और उनको बेचकर मोटा पैसा बना लेता था। तो एक दिन वहां पर ही एक साधु महात्मा जा रहे थे। वह वहां पर ही उसको लकड़ी काटता देखकर रुक जाते हैं और उसके पास जाकर बोलते हैं कि तुम्हें एक दरख्त की कीमत पता है। तो वो तो लकड़ी का बिजनेस करता होता है क्योंकि लकड़हारा होता है। तो वह अपने हिसाब से उनको बताता है, उनको बोलता है कि आपको कौन से वाली लकड़ी चाहिए, मैं अभी ही वो दरख्त काट देता हूँ और तुमको पैसे भी बता देता हूँ। साधु महात्मा ने तो उससे दूसरी तरह पूछा होता है। उनका मतलब तो ये होता है पूछने का कि दरख्त हमको सांस लेने में हमारी मदद करते हैं, अगर ये ही ना रहे तो हम तो मारे जाएंगे। पर वह अपने हिसाब से महात्मा को बताता है। तो महात्मा उसे बोलते हैं कि मुझे लकड़ी नहीं लेनी है, तुम बस पैसे बताओ कि तुम्हें कितने चाहिए कि कल से तुम ये काम करने नहीं आओगे। तो वह लकड़हारा तो हैरान ही हो जाता है कि ये महात्मा जी क्या बोल रहे हैं। तो वह उनसे बोलता है कि आपको मेरे ये काम से क्या दिक्कत है, मैं करी जा रहा हूं और रोटी खाई जा रहा हूं। आप मुझे कितने क पैसे दे दोगे कि मैं पूरी जिंदगी बैठकर आराम से खाना खा सकूं। तो महात्मा उसकी ये बात सुनकर वहां से चल पड़ते हैं। तो वह यही काम ही लकड़ी काटने का ही करी जाता है। कई साल बीत जाते हैं और गर्मी का मौसम चल रहा होता है। वह धीरे धीरे से सारे ही दरख्त काट चुका होता है। अब सिर्फ कुछ दरख्त ही बचते हैं। तापमान भी 50 डिग्री पार कर चुका होता है। तो उसको भी गर्मी खूब सता रही होती है। उसका सांस एकदम से ही फूल जाता है। वह किसी दरख्त की छां को ढूंढता है पर वो उसे दूर दूर तक मिल ही नहीं रही होती है। तो वह एकदम ही परेशान सा हो जाता है और थका हारा ही अत की गर्मी में ही धूपों में ही बैठ जाता है और उसे बहुत बुखार भी चढ़ जाता है। फिर उसका कई दिन लगातार दवाई खाने से बुखार तो ठीक हो जाता है पर उसको गर्मी का डर सताने लगता है कि कहीं मैं फिर ना बीमार हो जाऊं। तो वह डरता डरता काम पर फिर निकल जाता है। तो वह बाकी के जो दरख्त बचे होते हैं उनको भी काट देता है और अब सभी के लिए ही सांस लेना बहुत ही औखा हो जाता है। तो फिर वहीं साधु महात्मा उसी के पास आते हैं और उसे बोलते हैं काट दिए पेड़ सारे ही। तो वह गुस्से से जवाब देता है हाँ मैंने काट दिए हैं, अब मैं दूसरे इलाके के भी काट दूंगा, रोटी तो मुझको खानी ही है। उसे गुस्से में देखकर महात्मा वहां से चल पड़ते हैं और वह अगले दिन ही दूसरे इलाके में जाता है और सारे ही दरख्त काट देता है। गर्मी और भी ज्यादा बढ़ जाती है पर वो समझता ही कहां था, उसको तो पैसों का लालच था कि मैं बस पैसा कमाई ही जाऊं। तो सभी ही उन दोनों इलाकों के लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत सी आ जाती है और उस एक आदमी की वजह से ही 60,000 लोगों की जान खतरे में पड़ गई। सभी ही लोग सांस लेने को तड़फ रहे थे।
अगर वहां पर अस्पतालों का प्रबंध अच्छा ना होता तो कई हजार जानें भी जा सकती थी उस एक आदमी की वजह से ही। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें काम वो ही करना चाहिए जिसमें कि कुदरत का कोई भी नुकसान ना हो। जैसे कि इस कहानी के लकड़हारे ने अकेले अपने पैसों के बारे में ही सोचा, उसको लोगों की कोई परवाह है ही ना थी और ना ही उसको अपनी फैमिली की कोई भी परवाह थी। उसने बिना सोचे समझे ही हजारों लाखों ही दरख्त काट दिए और सबकी जान खतरे में पा दी, साथ में अपनी भी। हमें ऐसा काम कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें वो काम ही करना है जिसमें कुदरत का नुकसान ना हो, चाहे उसमें थोड़ा पैसा कम ही मिले पर कुदरती पेड़ पौधे हरियाली बची रहे। लकड़हारे को तो उस महात्मा की बात भी समझ ना आई, उसको तो बस चारों ओर पैसा ही पैसा दिखता था और कुछ भी नहीं। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो का ही नोटिफिकेशन मिल सके।